पाकिस्तान से क्यों भाग रहे हैं? पाकिस्तान से बाहर क्यों नौजवान जा रहे हैं? असल में मुझे बताया कि ये जो पैसिव इनकम है, क्या डिजिटल दौर के अंदर हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं? नौकर बनने के लिए, नौकर भी बनना है ना आपने, तो तगड़े और अच्छे नौकर अच्छे बनो। नौकर बनो। ताकि आपको अच्छी सैलरी मिले, प्रोफेशनल नौकर बनो। नौकर प्रोफेशनल बनोगे तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह आप प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन जाओगे। क्यों नहीं खाते? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों नहीं सर, खाते आप? असल पे आप क्यों जाते हैं? जो लड़की ठुमका लगा रही होती है उसके पास क्यों जाते हैं आप? आप उनके पास जाए, स्टोरी जो आपको पता है नहीं, इस पे लड़ाई हो रही है बंदों की जगह वो लेके बंदों को खत्म करता जा रहा है। लेकिन मैंने पॉइंट रेज किया, आपने उसके मुकाबले में 2 पॉइंट बताए कि गवर्नमेंट को चाहिए, मीडिया को चाहिए, बिल्कुल सिर्फ 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़हद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक नया पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये पॉडकास्ट स्पेशली हमने टारगेट किया है उन पर्सन के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जाना चाह रहे हो, भाग रहे हैं। उनके लिए हमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये पॉडकास्ट का ख़ास तौर पे मैं ये अपने जो हसन फरीद जोया साहब हमारे पास मौजूद हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन पॉइंट्स को डिस्कस करें जिससे पाकिस्तान का यूज़र या पाकिस्तान का स्टूडेंट तरक्की करे, पाकिस्तान का स्टूडेंट जो है वो बिज़नेस करे। तो हमारे साथ हसन फरीद जोया साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह आईटी के एक्सपर्ट हैं और ये फुली एक्सपर्ट है। यहाँ पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम यहाँ पे इनसे ऐसे मज़ेदार, मीठे-मीठे, हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसन भाई, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा आज का पॉडकास्ट है ना, वो लोगों के लिए ना आपने यादगार बनाना है। आपने उस लड़के को या उस लड़की को टारगेट करना है जो कि बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पढ़ नहीं सकते या पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते। हमने आज मज़े की उनके लिए बातें करनी है। आज हमने अपने आप को छोड़ देना है। ठीक है? प्यारे भाई, हम तो पहले दिन से ही मैं तो वैसे ही इनका फ़ैन हूँ क्योंकि इनके इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं डिफरेंट चैनल्स पे, तो ये बात ही पिछले 2 साल से उन्हीं टॉपिक्स पे कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि हम बात करने से पहले आपका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आप अपना मुझे बता दें कि आपकी कौन-सी कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है और आप क्या कर रहे हैं खुद? अच्छा, सबसे पहले तो मेरा नाम हसन फरीद जोया है, जैसे कि आपने बताया है। और मेरी कंपनी का नाम मार्क सोल क्रिएटिव एजेंसी है। ठीक है। तो इसका पर्पज़ ये है कि मार्केटिंग का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जो इस वक्त मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, उनको भी सिखा रहे हैं और बिजनेसमैन्स को भी सिखा रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को किस तरह बेहतर अंदाज के साथ पाकिस्तान में ऑनलाइन, क्योंकि जब 2026 या 2030 तक वो कोई ऐसा कारोबार कामयाब नहीं रहेगा या वो ख़त्म हो जाएगा जो ऑनलाइन नहीं होगा। तो इसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस देने की और लोगों को बता रहे हैं कि अब अभी वक्त है, खुद में आप सारे कर रहे हैं। नेट साइंस पे मुझसे आप सर्विसेज इंफॉर्मेशन ले लें, ठीक, सर्विस की मुझसे ना लें, मुझसे आप इंफॉर्मेशन लें। फ्री में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना? जी, मैं हाज़िर हूँ फर्स्ट, ठीक है। टेंशन तो फ़हद भाई के पास चले जाएँ, उनसे सर्विसेज़ ले लें या किसी एबीसी से किसी भी सर्विसेज़ किसी तरीके। ठीक हो, मेरा मोटिव ये है कि मैंने लोगों को एजुकेट करना है। ठीक है। हसन भाई, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आप क्योंकि आईटी एक्सपर्ट हैं, तो आईटी का नाम मेरी नज़र में जब मैं सुनता हूँ, तो वो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सही कह रहा हूँ? अच्छा, हसन भाई मुझे ये बताएँ कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे माइंड में आप कंप्यूटर के भी एक्सपर्ट होते हैं, आप वेबसाइट, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट हर चीज़ इन्फॉर्मेशन। आईटी है ना, आईटी वो बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है। उस फील्ड के अंदर शाखें होती हैं। तो अगर एक शाख के ऊपर मैं काम करता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया में भी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप मेरा तारफ़ करवा रहे हैं कि आईटी एक्सपर्ट। हाँ जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं चीज़ों को सीखता हूँ, बड़ी अच्छी बात। और लोगों को जो सीखता हूँ वो लोगों को वाह जी वाह! अच्छा, यहाँ पे हसन भाई ना खामोश भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने टोका कि आप आईटी एक्सपर्ट ना के, मैं भी बेसिकली लर्निंग पोजीशन पे और मैं सिखा भी रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोगों से हमें ये बात सुनने को मिलती है। पाकिस्तान में एआई का जो एक लेवल है, वो आप क्या सोचते हैं कि आज का जो स्टूडेंट है कि पाकिस्तान में रहते हुए एआई पे आज भी पॉसिबल है पैसा कमाना? एआई लाज़मी चीज़ है। जिस तरह आप कोई कारोबार करते हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट जैसे आप समझते हैं ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने कोई दुकान चलानी है तो उसके लिए दुकान की जो जगह है वो ज़रूरी है। ज़रूरी इस तरह
आपकी इस वक्त जो भी आप स्किल सीख रहे हैं या कोई आप कारोबार कर रहे हैं, उसमें एआई लाजमी है। इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। और जो लोग एआई को इग्नोर करेंगे वो खुद खत्म हो जाएंगे। उसकी तरफ आप अपनी तवज्जो भी दें, अपने बच्चों को भी अवेयरनेस दें। जैसे आजकल लोग ट्रेंड लगा रहे हैं कि जेनजी तो जेनजी इस वक्त क्यों हम लोगों को, जो पुराने हम लोग बैठे हैं थोड़े से 90 ये भी पुराने नहीं, मैं से यंग लग रहे हैं, यंग लग रहा हूँ, लेकिन 1998 की मेरी पैदाइश है। अच्छा, तो जो 2000 से ऊपर वाले जेनजी है ना, वो टू द पॉइंट क्यों है, वो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। उनको चैट जीपीटी मिली, उनको और बहुत सारी चीज़ें मिली जो कि हमारे दौर में नहीं थी। आपने भी यूट्यूब से सीखा, बाकी प्लेटफॉर्म से सीखा, धक्के खाए, मुख्तलिफ कॉलेजेस में गए, तो हमें सीखने में बड़ा टाइम लगा। तो जो आजकल की जनरेशन है उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर भरमार है, इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है। बस बंदा सीखने के लिए तैयार हो खुद को। और एआई की आपने क्वेश्चन किया, तो एआई मैं कहता हूँ लाजमी है। अगर आपने दुनियाई तालीम, दुनियाई कारोबार करना है, मैं इस तरफ भी नहीं जाऊँगा कि आप जैसे कुरान मजीद की आपके ऊपर लाजमी है या नमाज लाजमी है। अगर आपने बिज़नेस की तरफ आना है या स्किल्स की तरफ आना है, तो इसी तरह लाज़मी है जिस तरह आपके ऊपर नमाज लाज़मी है। यानी कि ये आपने लाजमी करार दे दी है, ये लाज़मी और आप कह रहे नहीं भी है और कह भी रहे हैं भी। सर, इसलिए कह रहा हूँ 80% तो आप कह रहे हैं ना, दुनिया के एतबार से, हाँ जी, एक वो परसेंट है अभी तो। और दुनिया के एतबार से है, क्योंकि इस्लाम में जैसे अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज वाजिब है। तो इसी तरह मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि ये हमारे नौजवान सुन रहे हैं, उनके लिए इसलिए कि क्योंकि अगर आप एआई को सेलेक्ट नहीं करते हो, तो कल से आपका कोई कैरियर नहीं होगा। पीछे रह जाते, सर, पीछे वाली तो बात ही नहीं, आप खत्म हो जाए। खत्म हो गई है। बिल पीछे वाला तो कंसेप्ट ही अब खत्म हो गया ना। तो इसलिए अब मैं आपको छोटी-सी स्टोरी, अगर आप मुझे इजाज़त दें जी, तो मैं अपनी सुनाना चाहता हूँ। मैं एक छोटे से गाँव से तल्लक रखने वाला एक नालायक स्टूडेंट हूँ। मेरी तरह सर, मैं भी नालायक ही था। मेरे गाँव में मस्जिद मकतब स्कूल था, जिसके ऊपर किसी पर्सन ने कब्ज़ा किया हुआ था। तो वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड थे, तो एक उन्होंने सोच पैदा की हुई थी कि हक़ और सच की बात करनी है। तो वो एक जो हमारी परवरिश हमारे वालिदैन ने की है, ख़ास तौर पे हमारी अम्मी ने, हमारे अब्बू ने, तो उन्होंने, और हमारे दादा जो इस नस्ल की बुनियाद रखने वाले पर्सन थे, वो आम से एक फार्मर थे। तो उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है, थोड़ा खाना है, हक़ लाल की खानी है, और किसी को गलत नहीं कहना। जो हक़ होगा, जो सच होगा वही बोलना है। तो वो एक जो हमारे खून के अंदर शामिल था, उसके ऊपर लेकर चला था। मैं गाँव से निकला अपने स्कूल के लिए। वो स्कूल की कोशिश करते-करते अल्लाह ताला ने मुझे खुद को बना दिया। माशा मतलब मैंने लोगों के लिए स्ट्रगल स्टार्ट की थी, और लोगों के लिए करता-करता आज हसन फरीद एक कंपनी का मालिक बन के बैठा है बिल्कुल, और बड़े और काम कर रहा है। तो मैं जो कुछ भी हूँ, अल्लाह ताला के बाद अपने माँ-बाप के सहारे, उनकी दुआओं के सदके, और लोगों के साथ, अल्लाह ताला के साथ वार्तालाप करके। सर, मैं आपको ये कहूँगा कि जितना आप लोगों के लिए करते हैं ना, अल्लाह ताला हमें, अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर सकता हूँ, मैं बंदों के हकूक़ को माफ़ नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ माँगते हैं, और जो हम बाज़ार से गुज़रते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, कितने लोगों को नाराज़ करते हैं, उनको किसी को गालियाँ दे रहे होते हैं। कभी हमने इस चीज़ की तरफ सोचा है? नहीं सोचा। तो मैंने जितने भी बिज़नेसमैन्स के साथ मीटिंग की है, उनके साथ बैठता हूँ डिस्कस करने के लिए। जो मोस्ट मैंने सक्सेसफुल बिज़नेसमैन देखे हैं ना, उनकी नेचर ये देखी है कि वो अल्लाह के लोगों के साथ उनको राज़ी करने की कोशिश करते हैं। क्या बात। तो यही कामयाबी है उन लोगों की, और हर बंदे की। अगर आपने कामयाब होना है, मेरे नहीं, मुझसे भी आगे जाएँ। लेकिन उसके लिए आपको अल्लाह के बंदों को राज़ी करना पड़ेगा, ना कि नाराज़ करना पड़ेगा। छोटी-सी कोशिश करें वाक़ई, और बंदों को राज़ी करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला की ज़ात आपके ऊपर राज़ी होगी, आपका माँ-बाप आपके ऊपर राज़ी होगा, और दुनिया के कामयाब तरीन बंदे आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लोग कहेंगे कि हसन भाई ने ये बात की। वेरी गुड। अच्छा हसन भाई, मुझे बताइए, आपने डिजिटल की बात की, डिजिटल दौर की बात की, तो डिजिटल जो है, ये जो दौर है हमारा, ये आजकल के किन नौजवानों को अपनाना चाहिए? मैं मिसाल के तौर पे, जैसे कटिंग वाला है, एक मोची है, एक दर्जी है, तो क्या उनको भी डिजिटल फॉर्म पे आ जाना चाहिए?
क्योंकि वो तो हम देखते ना आनी चाहिए भाई, आ चुके हैं। दाढ़ी मूंछ आपने एक ब्रांड देखा है, सुना है? सुना है? वो क्या है? नाइयों के हवाले से। हाँ जी। अब लोग कहते हैं कि नहीं जी, अब वो बंदा दाढ़ी मूंछ के हवाले से ब्रांड बना के आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल है। वो कहाँ से है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। चाहे वो जिधर से मर्जी पड़ा है, उसने कोशिश की, कोशिश पाकिस्तान में एक नई चीज़ लेकर आया है, वो आज सक्सेसफुल बंदा है। वो अपनी ऐप भी चला रहा है, वो अपनी वेबसाइट भी चला रहा है, वो ई कॉमर्स का स्टोर भी चला रहा है। अच्छा, इस तरह भाई जूते वाला जो है, अब फैक्ट्रीज के बनाने देख रहे हैं, फैक्ट्रीज हमारे पास हैं। आप सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान की सियालकोट की ले लें। सियालकोट एक ऐसा शहर है जिसने पाकिस्तान की हुकूमत से कुछ नहीं लिया अपने एयरपोर्ट बनाने के लिए। उन्होंने अपना एयरपोर्ट खुद बनाया है। किस वजह से बनाया है? इंटरनेशनल वहाँ लोग आते हैं। पूरी दुनिया में फुटबॉल आपका कहाँ से जा रहा है? सियालकोट पैदा करके। स्पोर्ट्स की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सियालकोट पैदा करता है। तो उन्होंने भाई सियालकोट अगर वो अकेला खुद को रखता है, उन्होंने किसी न किसी तरीके से बाहर भेजा है। तो आप एक चीज़ जब ऑनलाइन ले आते हैं, डिजिटल के ऊपर ले आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है आपने प्रोडक्ट को डिजिटल के ऊपर ले आएँ। आप एक मोबाइल के केस को बनाएँ, आप डिजिटल लेकर आएँगे ना, तो वो लाहौर शहर का नहीं रहेगा, वो ग्लोबल में चला जाएगा, डिजिटल चला, पूरी दुनिया से आपको वो कस्टमर मिलेगा। लाहौर को आप टारगेट करेंगे, चाहे आप लाहौर में बेचें, लेकिन फिर भी वो जाए, लेकिन वो फटाबास मेरे इलाके से भी बंदा वो ले सकता है, बिल्कुल। वो आपका गुजरांवाला से भी ले सकता है, वो इस्लामाबाद से भी ले सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग भी बिजनेस में आपको फेवर देगा। आपके बिजनेस को एक छोटी सी दुकान से ग्लोबल में आपके बिजनेस को लेकर जाने वाला जो पहला टूल है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग। क्या ये सादा से अल्फाज में मैं आपको समझा नहीं नहीं, आपने सादा नहीं, ये सादे से भी कोई नीचे का वर्ड हो जाता है तो खोलता है, आपने बड़ी इजी वे में उसको कन्वे किया है। अच्छा, ये जब आप इतना आसान है ये सब चीज़ें आपकी नज़र में, और मैंने जो चीज़ समझी मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना आसान है ये, तो फिर हम पाकिस्तान से क्यों भाग रहे हैं? पाकिस्तान से बाहर क्यों नौजवान जा रहे हैं? अच्छा, ये हमारी या तो आप जैसा, आखिरी बात मेरी कि आप जैसा मोटिवेट करने वाला कोई बंदा पहले नहीं था? आपने देखिए आज की बात की है ये मज़े की, लोगों ने पहले भी समझाया होगा जैसे आज हम समझा रहे हैं। बिल्कुल तो लोग क्यों भाग रहे हैं? सर, बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान की। उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी अपना रोल अदा करना चाहिए कि जो बच्चे हमारे इस वक्त यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अब देखिए कि आप जिस दौर में आपने अपनी एजुकेशन की, या मेरा तो इतना लंबा दौर नहीं है, आपका भी इतना लंबा नहीं है, जो हमारे पेरेंट्स ने हाँ, वो इस टाइम उन्होंने उस टाइम अपनी एजुकेशन की, एफए होता था ना, तो इलाके में धूम होती थी यार, उनका बच्चा एफए किया है, और अब तो कोई समझ वो एफए का बच्चा हमारे इस वक्त पीएचडी के से अब ऊपर है। है ही नहीं, समझती ही नहीं है, सर कुछ भी नहीं है भाई। मैं कहता हूँ कि वो ये नहीं समझते ना। मेरे वाले साहब ने एफए किया था 1985 में या 1980 में, वो आर्मी में सिलेक्ट हुए थे। आज हमारी इतनी हैंड राइटिंग नहीं है जितनी हमारे वाले साहब की है। वो चंद सेकंड्स के अंदर पता नहीं कितने वर्ड इंग्लिश और उर्दू में लिख देते हैं। तो हम नहीं लिख सकते, हम तो कंप्यूटर के ऊपर काम करते काम करते हैं। तो खत्म हो डन। ये चीज़ है जो इस वक्त बच्चे भाग रहे हैं या बाहर मुल्क जा रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि मायूस तो कुफर है, गुनाह है। मायूस नहीं होना आपने। गवर्नमेंट से मुझे भी गिले हैं, आपको भी गिले हैं। मैं चोलिस्तान के टिब्बों से, टेलों से, रेगिस्तान से उठकर अपनी मेहनत के ऊपर यहाँ पर आया हूँ। अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ चीज़ों को। तो आप भी अगर कर सको खुद की ज़िंदगी बदलना है ना, तो खुद को दोष देना सीखें। ये ना कहें कि गवर्नमेंट इसमें उनका कसूर है। दूसरा, मैं इसके ऊपर आपके पॉडकास्ट के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने पैसों के चक्कर में ना लोगों की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। पाकिस्तान में एजुकेशन का जो निज़ाम है, वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। उसके साथ एजुकेशन नहीं लोगों को दे रहा, प्रैक्टिकल एजुकेशन। आपका जो बच्चा बाहर यूके से, यूएसए से जो डिग्री लेकर आता है, उसकी वर्थ क्यों है? वहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन है। यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है सर, यहाँ कुछ भी नहीं है। हकीकत बताऊँ, आपका जो यहाँ पे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल क्यों दी कि हमारे जो वालिदैन ने एफए किया था, वो हमसे क्यों आज भी वो पावरफुल हैं। उन्होंने मेहनत की, प्रैक्टिकल किया, उनको प्रैक्टिकल था। तब एजुकेशन का शऊर नहीं था, लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आज शऊर है, लेकिन तरीन की वैल्यू नहीं है, उस्ताद की कदर नहीं है।
मैं खुद अपने उस्ताद के सामने बैठ के बात नहीं कर सकता। हमारे पेरेंट्स तो देख भी नहीं सकते, उस गली में भी नहीं जाते जहाँ पे उनका उस्ताद बैठा हो। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस्ताद को गालियाँ दे रहे होते हैं, थप्पड़ मार रहे होते हैं, ऐसे वीडियो भी है। तो ये चीज़ें आपको पीछे की तरफ लेकर जा रही हैं। तो आपने अपने पेरेंट्स को भी गालियाँ देनी है कि हमने 16 कर ली। फिर यूनिवर्सिटीज़ में 15 बच्चे मास्टर करना था या बैचलर करना था ना, वो अब अपने पैसों के चक्कर में ना एक सेमेस्टर के अंदर 200 बच्चा, 150 बच्चा पढ़ा रहे हैं। तो जो बैचलर कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, वो आपके पास तो अभी कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि आप उन सारे लोगों को गवर्नमेंट की जॉब दें या उनको प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन दें कि उनको गवर्नमेंट का सहारा नहीं चाहिए होगा। पूरी दुनिया में अगर वो जिस तरह पूरी दुनिया डिजिटल के ऊपर काम कर रही है या वो कोई सॉफ्टवेयर होस्ट बना के काम कर रहे हैं, तो उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता। नहीं मिलता, बिल्कुल। तो एक सिस्टम बनाया जाए। मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ, एक सिस्टम डेवलप करें। कोशिश कर रहे हैं राना मशहूर साहब और बाकी जितने भी पहले इमरान खान ने कोशिश की। पाकिस्तान का मेड इन, मैं वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहा था पिछले दिनों, तो मेड इन पाकिस्तान था। उन्होंने ही स्ट्रगल की, मेड इन पाकिस्तान के ऊपर काम किया। और अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, वो भी मेड इन पाकिस्तान के ऊपर काम कर रही है। और हमारी आर्मी जो है वो सेंट्रल हब है। मैं कहता हूँ कि वो आज है तो हम लाहौर के बॉर्डर हो या फैसलाबाद का बॉर्डर हो, तो वो उनकी वजह से महफूज़ हैं। महफूज है। और उसमें भी मैं कहता हूँ कि हमारे जो देहातों के लोग हैं ना, उनका किरदार है। आपकी आर्मी में जितने भी लोग इस वक्त जॉब करते हैं ना, वो 80% जो लोग हैं वो देहातों से हैं, वो गाँव से हैं, वो किसानों के बेटे हैं, वो हर फील्ड में हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी एक गाँव से हूँ। तो आप भी किसी न किसी वास्ते से, आपका तल्लक भी किसी गाँव से ही निकलेगा। तो बात शुरू हुई थी हमारी भागने की, तो ये एक सिस्टम की ज़रूरत है। जब तक वो सिस्टम नहीं आएगा, नौजवान मायूस होगा। वो मैं कहता हूँ कि मायूस ना हो, फिर भी रहो। इतने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आज़ाद चाय वाला है, शाम सरवर है, उन लोगों ने भी इधर रह के अपनी ज़िंदगी बदला है। बिल्कुल, आप भी एग्ज़ाम्पल हैं। आप खुद को देख लें, आपने कितनी स्ट्रगल की, इसी पाकिस्तान में रहकर आप कर रहे हैं हम। अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं, अपने घर को भी मैनेज कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को भी मैनेज कर रहे हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को भी मैनेज कर रहे हैं। तो बेहतरीन जो हल है ना, इंसान को खुद के लिए करना चाहिए और यहाँ से सोचिए, खुद से लड़ना सीखो। ओए है, किसी के साथ गिले शीशे में खड़े होके ये वो हो रहा तो नहीं कि शीशिया में खड़े होके कोर्टकास्ट नहीं करनी, ऊपर या सो रीलोग नहीं करना। कि मैं क्या कर सकता हूँ। खुद के साथ लड़ो हर रात कि आज मैंने क्या किया है। किसी का दिल तो नहीं दुखाया, ओए, किसी के साथ कोई ये हम महबूबा होने की बातें तो नहीं कर रहे हैं। मैं वो उस उसकी भी बात कर रहे हैं ना, आपके दिल तोड़ भी है कि सब कुछ हो, आ गया चीज़ है। हाँ, ये वो में वो याद है, उसमें भी अगर आप जाएँ ना, उसमें भी 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए और कारोबार में भी 2 नंबरी नहीं करना चाहिए। और अगर आप कारोबार में ईमानदारी के साथ चलेंगे, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। वेरी गुड। अच्छा हसन भाई, मुझे बताइए कि ये जो पैसिव इनकम है, क्या डिजिटल दौर के अंदर हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं आजकल? डिजिटल दौर में अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन लोग कहते हैं कि हमारे पास आईफ़ोन नहीं है। आईफ़ोन होगा, वीडियो फिर होगा, फिर बना फिर हमारी रील मेरे ख्याल जो ये कहते हैं वो करते भी नहीं है। वो करते भी उनको आईफ़ोन भी मिल जाए, नहीं कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ जी, मैंने आईफ़ोन खरीदा था कि मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं नहीं बना सकता। नहीं। मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। मेरे और कुछ काम थे, इसी वजह से टाइम ही नहीं मिलता। तो आईफ़ोन आप ज़रूरी नहीं है कहेगा, ना आपको अच्छे कैमरे की ज़रूरत है। आप सिर्फ़ एक काम को पकड़ें, मुसलसल करें। ये नहीं है मेरी तरह एक रील से मोटिवेट फ़हद भाई की रील्स देखी है, तो आज मैं ये बिज़नेसमैन बन जाऊँगा। ऐसे ही बिज़नेसमैन बनने के लिए या नौकर बनने के लिए, नौकर भी बनना है ना आपने, तो तगड़े और अच्छे नौकर बनो ताकि आपको अच्छी सैलरी मिले। प्रोफ़ेशनल नौकर बनो। नौकर प्रोफ़ेशनल बनोगे तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह आप प्रोफ़ेशनल बिज़नेसमैन बन जाओगे। बन जाओगे। और मैं कहता हूँ बिज़नेसमैन बनने के लिए पहले आपको नौकर बनना भी ज़रूरी है। जब तक आप नौकर नहीं बनते ना, तो आप एक जो कंपनी चलाने वाली चीज़ें होती हैं ना, आपको नहीं समझ आएगी। नहीं समझ कि कौन सा डिपार्टमेंट, प्लेटफ़ॉर्म से गुज़रोगे, जी हाँ, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, एचआर का क्या काम, क्या काम है? प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है, या ऑपरेशन जो मैनेज करते हैं उनका क्या काम है, डेवलपर का क्या काम है। मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस खड़ा कर लेता हूँ,
मुझे अल्लाह से वही नहीं भैया, तो फिर वो तो मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो मुझे तो अकेला एचआर ही खा जाएगा। डेवलपर अकेला कहेगा मैं एप्पल डेवलपर हूँ, मुझे आप 5 लाभ है हर तो उसने तो सैलरी लेनी है, उसको तो आपकी कंपनी छोड़ के आपकी करोड़ों नहीं अरबों रुपए है वो ज़ाया जाए। तो सबसे पहले जिस चीज़ में आपने जाना है, इनकम जनरेट करनी है, उस चीज़ के बारे में आपको इल्म होना लाजमी है। जब आपके पास इल्म होगा तो आप उस चीज़ के बादशाह होंगे और इनकम छोड़ के आप अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर। अच्छा है हमारे जैसे आपने गुफ्तगू की, हमारे अंदर जो शैतान बैठा है शायद वो करने नहीं देता। तो क्या इस पे आप कोई बात कर सकते हैं? जो आपने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस पे आप बात करें कि भई वो शैतान को हम कैसे मारें? ठीक है, हम नमाज़ें पढ़े, ये तो मैंने खुद बोल दिया। बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो शैतान हमने मुझे पता है कि मैंने कल ये वीडियो बनानी है, मैं नहीं बनाऊँगा। तो इसका मतलब है मुझे आज ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो बंदा कहता है ना मैं कल करूँगा, फहद वो कल नहीं करता, जो है ना, आज का काम सो आज कर, सो आज कर लें। सो आज कर। वो सुना है ना कि कल का काम आज करें और आज का काम अभी। हाँ, जो आज का काम है ना, अगर वो आज करेंगे तो आप फहद अली बन सकते हैं, बन सकते हैं, बिल्कुल ऐसी है। आप कासिम अली शाह बन सकते हैं, आप अब्दुल सत्तार ईबी बन सकते हैं। आप हसन फरीद भी बन सकते हैं। सर हसनप्रीत एक छोटा-सा नाम है, नहीं, नाम नहीं। जो आप खुद अगर मैंने आपको सबसे पहले पॉडकास्ट में यही कहा था कि खुद से लड़ें। खुद से लड़े। हमने लड़ा खुद के ऊपर, हम ये लड़े हैं तो इन्होंने मेरा नाम लिया, ये लड़े तो मैंने इनका नाम यूज़ किया है। खुद जब आप अपने आप को देखेंगे ना कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर आप बट मेरे माइंड के मुताबिक ना यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूँगा, सोचना ज़रूरी है। जी, हम बेसिकली सोचते नहीं है, और मैं ये अक्सर पॉडकास्ट में कहता हूँ, चाहे वो बंदा सोचता नहीं है तो अल्लाह ताला भी गैप से मदद नहीं करता। जब हम सोचते हैं तो अल्लाह ताला मदद भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने अपना बिज़नेस करना है, तो डेफ़िनिटली अल्लाह ताला भी गैप से मदद करेगी। बिल्कुल। क्योंकि जब मैं सोच रहा हूँ तो ज़ाहिर है मैं उसके पॉजिटिव नेगेटिव पहलू को लेके चलूँगा, सब कुछ सोचूँगा, करूँगा। जब आप जो चीज़ को सोचते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते हमवार कर देता है। हम रास्ते हैं, रास्ते देने वाला वो है। हम ज़्यादा सोचते क्या हैं? हम ये सोचते हैं कि बिल इतना आ गया, अब ये हो गया, हम ये नहीं सोचते हैं। मैं भी नहीं ये सोचता, मैं आपको और जो नहीं सोचता वो बैक। मैं आपको बताता हूँ कि जो हम सोचते हैं ना कि फ़हद अली यार इतना कमा रहा है, नज़र वो क्यों कमा रहा है? वो क्यों कमा रहा है? अच्छा। उसके पास आज गाड़ी है, हाँ। वो वही ना कोई 2 नंबर काम कर रहा है। हाँ। अच्छा, उसके उसको ये नहीं पता आगे उसको ये नहीं पता कि फ़हद अली ने रगड़े कितने खाए हैं। उसके फादर के डार्क सर्कल कितने पड़ गए, ये नहीं सोचना है। इतने उसने साल अपने ज़िंदगी के दे दिए हैं कंप्यूटर को। रातें अपनी हराम हराम की है, पसीने में वीडियो अब नहीं है। फैमिली को जो टाइम देना था वो जहाँ 1 घंटा देते थे फैमिली को, वहाँ पे 10 मिनट दिए हैं। ठीक है। ये नहीं सोचने तो लोग। सर मैंने आपको स्टोरी सुनाई है अपनी शार्ट करके। जब आप एक घर से निकलते हैं ना ज़ीरो, तो हीरो बनने में जो स्ट्रगल होती है वो कोई नहीं देखता। आज फ़हद अली को हर बंदा यूट्यूब के ऊपर देखकर उसकी लाइफ़स्टाइल के ऊपर इम्प्रेस तो बड़े होते हैं, मोटिवेट अच्छी होती हैं, लेकिन जब तक ये जेन ज़ी या मेरे जैसे जो दोस्त हैं जो मोटिवेट होते हैं एक रील से, उनसे मैं कहूँगा कभी उनकी स्ट्रगल के साथ बैठ। अच्छा, यहाँ पे बड़ा अच्छा आइडिया भी आया मुझे कि हर बंदे को मेरा ख्याल चाहिए जो यूट्यूब क्रिएटर है और जो सक्सेसफुल है, उनको अपनी एक स्टोरी कवर करके उसको एक लगाना चाहिए कि यार मैं शुरू में ये था, अब देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये। उनको भी करना चाहिए और हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, तो कोशिश ये करें अगर इस कौम को जगाना है तो आपको अच्छे-अच्छे लोगों की जो स्टोरीज़ हैं ना, मोटिवेशनल स्टोरीज़ सुननी चाहिए। वो लोगों को सुनानी चाहिए। पहले तो मीडिया का रोल बनता है, हमारा भी रोल बनता है कि उन लोगों की जो स्टोरीज़ जो दिखानी चाहिए वो दिखाएँ मीडिया। नहीं दिखाते ना तो आप तो दिखाते, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों सर आते आप? असल में आप क्यों जाते हैं? जो लड़की ठुमका लगा रही होती है उसके पास क्यों जाते हैं आप? आप उनके पास जाएँ, स्टोरी जो आपको नहीं इस पे लड़ाई तो नहीं है। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे जंग किस चीज़ की है? व्यूवरशिप की, पैसे की। ये कौन खत्म करेगा? ये कभी भी खत्म ये होने भी वाला आपने पॉइंट रेज़ किया ना, माज़रत के साथ ये पॉइंट हमारे माइंड में है। भाई हम खुद इस बारे में सोचते हैं कि भाई अगर उस लड़की के पास पैसा नहीं है, अगर वो लड़की ठुमका नहीं लगा सकती, वो बिना दुपट्टे के नहीं फिर सकती और वो इज़्ज़त से लाखों रुपए कमा रही है। मीडिया को अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि यार वो फलाँ बहुत अच्छी है, उससे मोटिवेशन मिलनी है आपको, नहीं इंटरव्यू करेगी। गलत हो रहा है सर। हाँ, उसका इंटरव्यू हाँ, जो टिकटॉक पर खान तारिक
पॉडकास्ट आजकल कर रहा है, अरे बड़े सख्त सवाल कर, बड़े सख्त सवाल और गेस्ट की ऐसी की तैसी फेर देता है, फेर देते जी, ठीक है। उनको वैसे करना नहीं चाहिए। जो मेहमान होते हैं ना, वो मेहमान इज्जत दे। मेरी बात सुने, मैं कहा मैं सर, हाँ वो मीडिया पर्सन है, मैं भी मीडिया पर्सन हूँ। मेहमान की जो इज्जत हो ना, बंदा मेरे जैसा गुनहगार भी हो ना, तो मेहमान है। और मेहमान मीठी मीठी भी तो कर सकता है ना। मीठी मीठी करे, वे होस्ट है, वो मीठी मीठी जो करते हैं, जो होता है ना नाचने वाले। पहले आपको लाहौर के किसी एक गली में मिलते थे, अब अब तो डिजिटल अब वही है ना, चिरा है, हाँ जी, डिजिटल मुजरा है। उसकी रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट को करनी चाहिए। मगर अगर आप 1% बात करेंगे, मैं करूँगा, कोई और यूट्यूब रेहान तारिक बात करेगा, यासिर शामी बात करेगा, पकड़ो जी, फ़र्क शहबाज वड़ैच बात करेगा, तो नोटिस लाजमी आएगा। नहीं, तो क्या गवर्नमेंट को चाहिए। जब तक गवर्नमेंट इसमें अपना किरदार अदा नहीं करती, वो कानून पास नहीं करती, नहीं इसके तो ऊपर हम कुछ ना करें। सर, हमारा हमको रोल है, हमारा जो रोल है, मेरा जो इलाका है ना, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ज़िला बहावल नगर, हमारे इलाके में कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसका टिकटॉक अकाउंट हो। सर अब तो सबका है ना, हम पे बात करने जो टिकटॉकर फीमेल्स हैं, टिकटॉकर की बात आई ना, आज के बात ये मुझे इस वो बच्चों, आपका शहर लाहौर है, मेरा भी शहर लाहौर है, मेरा भी शहर लाहौर है। तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे ये जाल जो है करता जा, अब कुछ मंथ या कुछ सालों के बाद ज़िला बहावल नगर भी नहीं बचेगा। कोई से ही बचेगा सर। तो इसकी रोकथाम सबसे पहले तो मीडिया जो हमारी फील्ड है, उसको अपना किरदार अदा कर, मैं तो मीडिया को बड़ा इसी चीज़ से गलत कहता हूँ। सर उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता उसके ऊपर मौलाना तारिक जमील का बयान करवाएं, उसके ऊपर पॉजिटिव चीज़ होना ही मोटिव चाहिए ना। बिजनेस को प्रमोट करें। मॉर्निंग शो में ना कि उन टिकटॉकर्स को बुलाएं, मॉर्निंग शो में आप निया मंशा को बुला लें, तो हम नाम को बुलाएं ना। किसी को ऐसे पर्सन को बुलाएं जो जिसका वक्त हो कि लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को बताए कि कारोबार कैसे करें, कैसे करना है, आप एजुकेशन कैसे लेनी है। आपने एजुकेशन किस तरह हासिल करनी है और कौन सी एजुकेशन, बीएसआईटी करनी है तो उसका क्या फ़ायदा है, बीएससीएस करना है तो उसका सिर्फ फ़ायदा है, क्या हल आपने जो निकाला। मास कम्युनिकेशन करना है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो जब तक ये लोगों को हम टीवी चैनल्स सबसे बेहतर नहीं ये है ना, देखिए आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। जी मैंने आपको कहा, आपने सुना, जो सुन रहे हैं उन्होंने भी सुन लिया। बात है कि अमल नहीं होता। सर, आप सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि जो हमारे भाई, जिनकी बहनें या जिनके भाई इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं ना, मैं उनको गारंटी देता हूँ, आप साफ सुथरा नकाब में भी कंटेंट बनाए ना, तो वो भी चलेगा, उससे जो आता है ऐसे ही निकलेगी। हम नहीं बनाते। ठीक है ना यार, अरे वहाँ तो कंटेंट ऐसा है, ना आप डांस करते ना ठुमके लगाते हैं, मैं भी डांस नहीं करता ना ठुमके लगाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसी पैरसी की गज़ल रही है, पैसे कमाएं ना कमाएं, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बहुत ज़्यादा दी है, पैसों के ऊपर आप कभी भी नहीं दौड़े। मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों का दिल जीतें। पैसों पैसा ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ इस वक्त बन गई। हर बंदा कहता है यार फहद दे कोल इन्ने पैसे ने तो मेरे को क्यों नहीं इन्ने। पैसे के पीछे ना भजो सर। जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है ना, उन्होंने ये चीज़ हमें दी है कि पैसे के पीछे नहीं भागना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। और मेरी ज़िंदगी में मैंने यही चीज़ें अभी अप्लाई कर रहा हूँ कि लोगों के साथ भलाई करो, लोगों को अच्छी राह पे लाओ। आपने मुझे 2 पॉइंट बताए, जो मैंने पॉइंट रेज़ किया, आपने उसके मुकाबले में 2 पॉइंट बताए कि गवर्नमेंट को चाहिए, मीडिया को चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ़ 2। मैं तीसरा बताता हूँ। तीसरा, मैं उनकी फैमिली को चाहिए। हमें भी चाहिए। बेशक वो उसकी फैमिली हो और हम भी उसके अंदर ही, हम भी तो उनकी फैमिली का हिस्सा है ना, इनडायरेक्टली देखा जाए तो। हम तो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। बिल्कुल। मैं भी उसका भाई बन सकता हूँ, उसकी वो सब कुछ हो सकता है। हमें भी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमने वीडियो भी उसकी पूरी देखनी है डांस की, हमने भी नीचे कमेंट्स भी करना है, और ठीक है? उसको शेयर बेशक हम ना करें, लेकिन जब हम उसकी टिकटॉक पे जो पहले 3 सेकंड होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। 3 सेकंड, अगर आपने 3 सेकंड का उसको व्यू दे दिया, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम सिस्टम समझता है कि यार इस वीडियो में काफ़ी जान है। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताइएगा कि आईटी के अंदर फीमेल अपना नाम कैसे बना सकती है? अच्छा, आईटी फिर बड़ी एक चीज़ आ जाएगी। उसके अंदर आप सब कैटेगरी बता दें। मैं आपको कहता हूँ कि जो हमारी बाजियाँ घर में बैठी हैं, हाउसवाइफ हैं,
या वो इतनी गरीब हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रही, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। तो देहातों में मैं आपको कहता हूँ कि छोटे से छोटे हम सिलाई तो कपड़े करते हैं ना। हाँ जी। तो आप अपना सिलाई किया हुआ कपड़े को सिर्फ अपने एरिया के अंदर ही टारगेट करके अगर आप बेचना शुरू करें ना, सिलाई करने की सिलाई करनी, तो 500 रुपया एक सूट की सर्विस है सिलाई की। सिलाई ये एक छोटी सी एग्जांपल है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो मेरे साथ अटैच हैं फीमेल, फौजिया बदर, जिन्होंने एक किचन से स्टार्ट किया था अपना काम, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उन्होंने ब्रांड बनाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान में आइकन हैं फीमेल्स के हवाले से, जो ऑनलाइन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जी, उन्होंने घर मियाँ बीवी ने मिलकर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का काम शुरू किया था। और आज वो लोगों को, जैसे आपको मैं अभी एग्जांपल जो देने लगा हूँ ना, डॉक्टर अफान कैसर की, हाँ हाँ। डॉक्टर अफान कैसर को लाने वाले वो बंदे हैं मियाँ बीवी, अच्छा। जो आपके बिलाल मार्च टिकटॉक स्टार हैं। उनको परफ्यूम और कपड़ों का जो ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया ना, उनको भी गाइड करने वाले ये मियाँ बीवी हैं, फौजिया बदर और उनके हस्बैंड। ओके। तो ये है कि उन्होंने खुद को चेंज किया, अब वो लोगों को चेंज करने के लिए, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ उनमें लगी है ना, कि उन्होंने ई कॉमर्स सीखा, ई कॉमर्स से अच्छा अर्न किया। तो अब बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके उनको कहते हैं कि अगर आप खुद कर सकते हैं तो गुड है, अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आप आ जाएं। और दूसरा मैं आपको नाम देता हूँ आईटी में, कमल चीमा। कमल चीमा। जी, ओके। वो आईटी लेडी है और एआई के हवाले से बड़ा काम बड़ा काम कर रही है वो। ठीक है जी। तो उन्होंने माई इम्पैक्ट के नाम से जो हमारी डोनेशंस हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, तो उन्होंने इस सिस्टम को ऑनलाइन किया। वो भी एक हमारी खातून है, हमारी बहन है। उन्होंने कोशिश की, आपकी जितनी डोनेशन थी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, अब ऑनलाइन सिस्टम में वो आपका एक रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ टैक्सेस कलेक्शन में। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं या किसी भी कोई गोरा बैठा है, तो वो पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन को दे, शौकत खानम को दे, जीडीसी को दे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो डोनेशन देना चाहता है, तो उसके पास इजी वे है, पेमेंट गेटवे है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर गांव से ऐसी एग्जांपल्स आएँ, जो हमारी बहनें साफ सुथरा कंटेंट, गांव में जो बहन बैठी है ना, वो अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकती है। उसके ऊपर ये ना हो कि गांव में निकल पड़ें और जो लाइफ है उसको ना दिखाएं, विलोद में कौन सा रहे। सिखाना शुरू कर दें। वो जो आपको एग्जांपल दिए कपड़ों की सिलाई, बेहतरीन बेहतरीन। चीज़ है, उसको आप उसकी वीडियो बनाएं, वो आप लगाएंगे कपड़ा इस डिज़ाइन का कैसे सिलाई करते हैं, कॉलर कैसे लगाते हैं, बाजू कैसे बनाते हैं। फिर दूसरी जो चीज़ है घर से की जा सकती है, वो किचन है। आप उसमें दिखाएं कि आप घर में बिरयानी कैसे बना सकते हैं, आप क्या वीडियो बना। पुलाव कैसे बना सकते हैं, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं एक फीमेल के पास जो भी स्किल है जैसी भी है वो दिखाएं। जो पॉजिटिव है, ऑनलाइन हो इसको। मतलब वो नहीं मैं प्रमोट करता कि आप डेली लाइफ के ऊपर आ जाएं, अपने हस्बैंड और मियाँ की लाइफ दिखाने लग जाएं, बस पॉजिटिव। वो ना हो। नहीं, अगर पॉजिटिव भी हो लेकिन जो फैमिली व्लॉगिंग है वो ना हो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऐसे है। आप अपना वो चीज़ प्रमोट करें जो आप कर पा रहे हैं। और देहातों में जो कढ़ाई का बड़ा काम है, कढ़ाई हमारी फीमेल्स बहुत ज़्यादा करती हैं, देहातों की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे अगर वो कढ़ाई वाली जो चीज़ है ना, ईबे एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टेक ऑनलाइन, ऑनलाइन था रहे अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है, अपने पाकिस्तान में और एक आपकी जो चारपाई है ना, उसका सर जब आप इंस्टे के ऊपर जाएंगे ना, वहाँ पे चारपाई का आप रेट निकालिएगा, कितने डॉलर्स में बिक रही है वो चारपाई, जो हमारी घर में बैठी हुई बहनें बना सकती है। ठीक है। इस वक्त दुनिया में मैं कहता हूँ अगर आपके पास ये मोबाइल फ़ोन है ना, तो आप जो हर चीज़ है, सिर्फ आपने सोचना है सोचने। कि सोच सोच पॉजिटिव हो कि मैंने कुछ करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। और जो हमारी जो बच्चियाँ एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो तो सब कुछ समझा सकती हैं, वो बच्चों को एजुकेट करें। सबसे जो बड़ी एजुकेशन और इंस्टीट्यूट होता है ना,
सर वो फीमेल्स होती हैं घर में। वो आप देखें, वो हमारी माँ की सूरत में भी है, वो हमारी बहन की भी सूरत में है, वो हमारी वाइफ की भी सूरत में है। आपकी माँ अपने जब तक माँ अपने बच्चे की अच्छी तरीके से परवरिश ना करे तो वो बच्चा माशरे में चल नहीं सकता। बीवी अगर अच्छे तरीके से घर को मैनेज ना करे तो घर बर्बाद हो जाता है। बहन अगर अपने भाइयों का सहारा बन के और पॉजिटिव तरीके से भाइयों का बाजू ना बने तो घर का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हर टॉपिक के ऊपर जो हमारे बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा लगाया था कि औरत, उससे भी पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी ने कहा था कि औरत का जो हक है वो बराबर है मर्द के। तो ये मस्ट है, आप अपनी फैमिलियों को अपने साथ लगाएं पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से नहीं। डॉक्टर फ़ान कैसर की तरह दी ना लगाएं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भी डॉक्टर अफ़ान कैसर भी अच्छा भाई है, उनकी वाइफ भी अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, हमारी बहनों जैसी हैं। तो जो वो चीज़ें हाइलाइट कर रहे थे फैमिली व्लॉगिंग के ख़िलाफ़, अभी उनके ऊपर भी टीचर से लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि उनकी जो फैमिली है वो किस तरह का लिबास पहनती है। तो मैं चाहता हूँ कि फैमिली वाला जो निज़ाम है ना वो हो ही ना। आपकी पर्सनल लाइफ़ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है सर, अगर आप खुद इस चीज़ को ले आएँगे तो। ठीक है। अच्छा हसन भी लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से फीमेल की भी हमने बात कर ली, मेल की भी कर ली, हमने अर्निंग की भी कर ली, डिजिटल मार्केटिंग भी कर ली। हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी मोटिवेशनल तौर पे डिस्कस की हैं जो कि मतलब कि हम हमारे इस पॉडकास्ट से लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। तो क्या इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, नौकरी छोड़ के हम फिर अपना बिज़नेस ही करें डिजिटल मार्केटिंग पे, या नौकरी को भी फ़ोकस करें और डिजिटल मार्केटिंग भी करियर से? सर डिजिटल मार्केटिंग बेसिक एक स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया है, ठीक है? वेबसाइट डिज़ाइनिंग इसका काम है। उसके बाद आजकल आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का नाम सुना होगा, वो भी इसका पार्ट है। ईमेल मार्केटिंग इसका पार्ट है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सब कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। आप जिस फील्ड आप आए ना आप देखिए, आप सोशल मीडिया को एक को पकड़ते हैं हम। सोशल मीडिया के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक पेज जो है वो भी एक सोशल मीडिया का पार्ट है। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो भी सोशल मीडिया का पार्ट है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम का ही एग्जांपल ले लें, आपके 2 अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर क्या-क्या लगना है? आपकी रील्स भी लगनी है, आपकी वीडियोज़ भी लगनी है, आपकी ग्राफ़िक्स भी लगने हैं, उसका कंटेंट क्रिएशन का काम आ गया, ठीक है? फिर उसके कॉपीराइट का आ गया कि कॉपी जो आपने उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, कैप्शन जिसको हम कहते हैं, वो भी किसी बंदे ने काम करनी है। तो इसके अंदर 4 से 5 चीज़ें हैं। फिर उसको जो इस वक़्त पेड एड्स जिसको हम पीपीसी कहते हैं, पीपीपी एड्स पेपर पे जी, मेटा एड्स कहते हैं, तो गूगल एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। तो ये जितनी चीज़ें हैं, एक चीज़ को पकड़ लें। चाहे आज का जो मैं आपको यूनिक चीज़ बताता हूँ कि इस वक़्त हर ब्रांड को सेल्स चाहिए। सेल्स के लिए आप पीपीसी एड्स सीख लें ना। फेसबुक के ऊपर आप मेटा, इंस्टाग्राम लाना सीखोगे, उसको सिर्फ़ ये सीख लें कि आपने सेल्स कैसे जनरेट करनी है। तो इस वक़्त हर ब्रांड को सोशल मीडिया मार्केटिंग हर वैसे में बिज़नेस को सेल चाहिए और वो हमें सिखा रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी, वो सोशल मीडिया का एक पार्ट है, पीपीसी एड्स, हाँ जी। मेटा एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन, फेसबुक पे ऐड आप देख प्लेटफ़ॉर्म है, टिकटॉक एड्स, हाँ जी। ये जितने भी चीज़ें हैं ना वो पीपीसी वो से हैं। अरे बल्कि वो ज़्यादा आपने जो बड़ी अच्छी बात की कि ये चीज़ में ये हर जगह चाहिए होता है। हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हर बंदा चेक कर रहा है इस पे। इन्फ्लुएंसर की बात करें तो इस वक़्त इन्फ्लुएंसर की जो चीज़ें हैं वो अब एआई आ गया है। एआई की फिर एग्ज़ाम्पल है। आप जस्ट उसको एक पिक्चर देते हो ना एआई को, लाइक ये मोबाइल फ़ोन हम देते हैं, उसको हम ये कहते हैं कि ये सैमसंग का फ़ोन है। हमें ये बताओ कि इसके ऊपर कवर कौन-सा अच्छा लगेगा? तो हमें वो भी बता रहे कवर डिफरेंट कैटेगरी के दे देगा कि ये मॉडल है, इस मॉडल के ऊपर ये कवर बड़ा प्यारा लग रहा है। उसको मैं कहता हूँ कि यार मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है, क्लॉथिंग मैं गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ, ये मेरी शर्ट है, इसका कलर ये है, बल्कि मैं तुम्हें पिक्चर देता हूँ, मुझे एक ना अच्छा-सा पाकिस्तानी मॉडल को पहना दो ये, जो ये मैं आपको ना ओनोदा दे रहा हूँ, जो ये ट्राउज़र दे रहा हूँ और ऊपर मैं आपको स्वेट शर्ट दे रहा हूँ, ये दोनों पहना दो।
नीचे आप जॉगर पहना दो, ठीक कोई 10 सेकंड के अंदर वो आपको सारी चीज़ें दे देगा। तो इन्फ्लुएंसर की आप ज़रूरत रहेगी यार, ये जगह एरी है बंदों की जगह वो लेके बंदों को ख़त्म करता जा रहा है। लेकिन इस वक्त लोग यहाँ खड़े हैं मैं ये कहता हूँ कि बंदे मायूस भी ना हो। ये बंदे बड़े काम कर रहे हैं बंदे सर एआई को अपने साथ दोस्त बनाएं, जो आपने स्टार्टिंग में बात की। एआई को अपना दोस्त बनाएं। मैं भी एआई से सीखे, एआई से सवाल करे, एआई आपको जवाब देगा। मैं तो अक्सर अपने देहात में जाता हूँ ना, तो वो देहातों में अक्सर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बल्कि हर जगह नाराज़ होते हैं ना, तो मैं अपने उन लोगों को कहता हूँ कि अपने अगर बेगम नाराज़ हो जाए ना, तो चैट जीपीटी से पूछ लिया कोई यार बेगम को कैसे राज़ी करना है, तो आपको 100 तरीके समझा देगा। तो सिर्फ बेगम को सैटिस्फाइड करने के लिए या बेगम से कुछ बातें छुपाने के लिए चैट जीपीटी को यूज़ ना करो, बल्कि उससे पूछो कि मैं एक देहात में रहता हूँ, मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूँ, मेरे पास गंदम है, मेरे पास कपास है, मेरे पास चावल है, तो मैं इससे क्या बिज़नेस कर रहा हूँ, वो आपको समझाएगा। बिल्कुल है। वो आपको ट्रैक के ऊपर लेकर आएगा, फिर उससे मोटिवेट हो। हम भी ट्रैक पे ला रहे हैं उधर हम आपको सहारा रहे हैं कोशिश कर रहे कि हैं अल्लाह ताला आसानियाँ करें आसानी ज़्यादा करे, और हमारा काम है कि लोगों को एजुकेट करना। एजुकेट करें अभी फिर आप कहेंगे मैंने शुरू में आपको सिर्फ बताया कि आपने शुरू में भी सवाल किया बड़ा सा कि आप सर्विस बेचेंगे, तो मैंने इतना हमारा पॉडकास्ट हो गया, कहीं भी अपनी कंपनी का जिक्र नहीं किया। मुझे अल्लाह गवाह है, कोई लालच नहीं है। मैं कहता हूँ कि लोगों का फ़ायदा हो, लोग बिज़नेस करेंगे ना तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, और मेरे लिए काफ़ी है। चले जी, अच्छी बात है। ले जी, ये हसन फरीद जोया साहब थे और इनसे माशाल्लाह बड़ी अच्छी-अच्छी हमने बातें सीखी। इनसे सबसे अच्छी जो बात मैंने सीखी कि इन्होंने कहा स्किल सीखें। फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल सीखें। एजुकेशन भी करें, साथ-साथ स्किल भी सीखें। उसके बाद इन्होंने हमें सिखाया कि एआई पे भी आप काम करें। एआई को बल्कि अपनी सहेली मान लें, जो दूसरी सहेली है उसको ज़रा छोड़ दें, इसको आप सहेली मान लें। उसके बाद पाकिस्तान से बाहर ना जाएँ, पॉजिटिव काम करें और पॉजिटिव काम करते हुए पाकिस्तान में रहते हुए जब हम लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं, हज़ारों रुपए कमा सकते हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपने ठुमकों को प्रमोट करना है, आप एजुकेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।